हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपको पता है कि जैसे कि एमटीएस का नोटिफिकेशन निकल गया है और आप बहुत जल्दी उसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाइए। मैंने बोर्ड पर मेंशन कर रखा है कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घातांक और करड़ी। ठीक है, तो बच्चों इसके कई क्वेश्चन एसएससी का कोई सा भी पेपर हो या आफ्टर ग्रेजुएशन कोई सा भी पेपर हो। अब जैसे एमटीएस है उसमें हो सकता है, उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें लेवल थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया कि ये लेवल 1। तो लेवल 1 के कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगा, आपको बताऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मुझे उसका मेथड जरूर पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स, मतलब एक्सपोनेंट जो है उसके रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो लेट अस सी द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स और फिर उसके बाद लॉज ऑफ द शॉर्ट्स, दोनों को लिख लेंगे या लिखते हैं। क्या लिखा हमने कि नंबर 1 कि x की पावर n प्लस मल्टीप्लाइड बाई x की पावर m। मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो जो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, an प्लस m। जैसे एग्जाम्पल लिख लें, यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 8, तो हमारी क्या पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। ये पहला रूल्स है, ठीक है, एक्सपोनेंट का। दूसरा हमने लिखा कि x की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m लिखा है यहाँ पर, दोनों n हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, x की पावर n माइनस m, मतलब पावर क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में। ठीक है, जैसे सपोज कर लो यही लिखा होता है कि 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर कितना हो जाता, 5 आ जाता, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती। यहाँ कंडीशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन m। अगर ऐसा लिखा होता बच्चों कि x की पावर n और इसकी पावर m, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा n इंटू m। जैसे 2 की पावर 3 और पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 12 हो जाएगा। ओके, फिर मान लो कि जैसे ये लिखा था कि n इज ग्रेटर देन m, फोर्थ वाला हमने लिख लिया x की पावर n, दिस इज आल्सो इक्वल टू x की पावर माइनस n। या हम और क्या कह सकते हैं कि x की पावर माइनस n इज इक्वल टू x की पावर n, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ बच्चों क्या हो सकता है कि x की पावर मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल ही हमेशा होगा। ठीक है, मान लो कि हमने एक और लिखा कि a बाई बी और रेस टू दी पावर क्या है कि माइनस n लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि b बाई ए और इस पावर को क्या कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ रूल्स अभी और भी आते रहेंगे, तो मैं उनको आपको क्या करूंगा कि एग्जाम वो जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उनमें से ये मैंने कुछ लिख दिए। सपोज कर लो कि जैसे यहाँ पे लिखा कि a की पावर n डॉट b की पावर n, दिस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a डॉट b की पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स हैं किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए ये रूल्स हैं। ऐसे ही हमारे पास रूल्स जो होंगे वो किसके लिए होंगे, शर्ट्स के लिए भी होंगे। तो लेट अस सी द सम रूल्स फॉर द शर्ट्स, कि शर्ट्स होता क्या है, इस बात पर हम पहले फोकस करते हैं। ओके, और फिर हम करते हैं उससे इन दोनों से मिला करके कुछ क्वेश्चंस। तो ये मैंने रब कर दिया और आपको इसको कॉपी कर लेना है, इसलिए कि इन्हीं के थ्रू हम क्वेश्चंस को करेंगे और हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ताकि उनमें से किसी भी टाइप का अगर पेपर में आता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर पाए। अच्छा देखो, ये जो भी एसएसबी का एग्जाम है, आपको पहली बात तो इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उसकी मेरिट कितनी तक जाती है।
और उतनी तक आपको न मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक आप कर सकते हैं उन टॉपिक को मैथ के लिए आप प्रिपेयर कर लें। तो लॉज ऑफ द मैंने क्या लिख दिया, शर्ट्स लिख दिया, ठीक है। ये फिर से रब कर, शर्ट्स का कुछ रूल्स, क्या रूल्स हैं शर्ट्स के, उस पर हम फोकस करते हैं। पहली बात तो ये है कि शर्ट्स होता क्या, मान लो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए लिख लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एन लिख लिया, ये क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। तो एन तो ऑर्डर है और ए क्या है कि एक रेशनल नंबर है और एन क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए की पावर 1/n, सपोज कर लो कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए है तो यहाँ पर 2 है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता कि जैसे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ए की पावर 1/3, मतलब इसका ए का थर्ड रूट फाइंड आउट करना है, ए का सेकेंड रूट फाइंड आउट करना है, ऐसे ही ए का फोर्थ रूट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब तो पहले तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, फिर सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर लिख लिया ए बी लिख लिया और यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का आप यहाँ पर एन लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बी और एन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सपोज कर लो फिर एक और रूल्स हमने बना लिया कि ए बी और एन यहाँ पर लिखा है और इसकी पावर क्या है कि एन लिखा हुआ है, यहाँ से हटा लेते हैं इसको और यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एन बाहर की तरफ है, ओके। तो अब देखो क्या है कि ये किसके बराबर होगा, इस एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा और ये ए बी के इक्वल आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा कि रूट ए और इसका स्क्वायर लिखा होता, तो रूट ए का मतलब क्या है कि ए की पावर 1/2 और ये 2 का क्या मतलब है कि 2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारे पास, ए बन गया, ठीक है। अब सपोज करो कि ए यहाँ पर दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ बी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है ये कि एन दे रखा है, तो एन यहाँ ना लिख करके एन चलो यहीं लिख लिया, तो इसका मतलब ये कि ए की रूट एन और डिवाइडेड बाय बी का रूट भी एन हो सकता है। तो या फिर इस टाइप से लिख लिया हमने कि ए बाई बी और एन यहाँ पर लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, ए का एनथ रूट और डिवाइडेड बाई एनथ रूट ऑफ बी, ठीक है। तो ये कुछ शर्ट्स के क्या है, लॉज हैं, जिनको कि हम अप्लाई जब करेंगे तो आपको ये क्लियर होंगे। अदरवाइज हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो डाल रखी है कि ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स, इसको करके, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, ओके। तो pause the video and copy it, then we have write some very important questions for you अब related to the, किससे वो रिलेटेड होंगे, एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट्स को क्या कहेंगे हिंदी में, घातांक कहेंगे, ओके। तो pause the video and copy it, then we have write some very important questions। वो बच्चों जो क्वेश्चन में लिखूंगा वो कभी न कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, कभी न मतलब पिछले 2-4 सालों के, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ओके। तो लिखता हूं और फिर उनको कैसे किया जाता है, ये लॉज कैसे अप्लाई करेंगे, इनको हम कुछ बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो हम सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस क्या है कि आप लोग करेंगे। यहां मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल कम, मैं हिंदी में डिक्टेट कर दूंगा, इन प्लेस ऑफ both the question marks, both the question marks, ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन,
मतलब क्वेश्चन में जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वहां पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ लिखा 1/4 इज इक्वल टू 48 और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल सही बात नहीं है। आप देखो इसकी जगह मैंने क्या मान लिया कि x मान लिया, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो मैंने क्या मान लिया कि x मान लिया। तो यहाँ पर मैं x रखूंगा, x की पावर क्या आ जाएगी 1/4, 48 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मैंने क्या रख लिया x की पावर 3/4। इसको क्रॉस किया जा सकता है, तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/4 प्लस 3/4। पहले इसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 3/4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब आपको अभी बताया था कि अगर बेस सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 48। ये दोनों अगर सम करोगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो x की पावर 4/4 इज इक्वल टू 48। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 48 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो देखो अगर ये जैसे पेपर में आता है तो ऐसा थोड़ी हमेशा पूरा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स लिखेंगे, ये भी स्टेप नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर हम इसको भी नहीं लिखेंगे, हमें पता है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, एक्स इज इक्वल टू 48 के इक्वल हो जाएगा। लेट अस राइट द नेक्स्ट वन। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करा सकते, लेकिन हाँ हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको ताकि आपको क्लियर हो ये कंसेप्ट और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा व्हाट इज द कोसेंट what is the quotient when x की पावर -1 और -1 is divided by x -1। ठीक है, यानी x -1 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा। तो ये पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो देखो इसका सलूशन करते हैं। अभी आपको क्या बताया कि x की पावर -n किसके बराबर होता है 1/x की पावर n के बराबर होता है। तो यहां हमने लिख लिया कि x की पावर -1 डिवाइडेड बाई, यही तो ऐसे ही तो क्वोशिएंट निकलेगा, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भागफल ज्ञात करना। तो x की पावर -1 दिस इज इक्वल टू 1 में x -1 ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे आप, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि x तो ये आ गया और 1 - x आ गया और डिवाइडेड बाई x -1 हो गया। ठीक है ना। अब देखो अलजेब्रा बच्चों सीखना बहुत जरूरी है, बिना अलजेब्रा के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल काम होगा, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। यहां से x -1 या 1 - x है तो एक x कॉमन ले लो, वो एक माइनस कॉमन ले लो तो ये x -1 रह जाएगा, x रह जाएगा, ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो x -1 इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, let us write the next one. Pause the video and copy it. देखो ये सारे क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने वहीं से लिखे हैं ढूंढ करके। इफ 2 की पावर है x -1 और +2 की पावर x +1
दिस इज इक्वल टू 1280, देन फाइंड एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जैसे 2 की पावर मान लो 2 लिखा हुआ, दिस इज इक्वल टू 4, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, है ना। बेस सेम पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर x और इंटू 2, ठीक है। तो ये जो 1 है उसका ये 2 मैंने यहाँ पर मान लिया, तो उसको मल्टीप्लीकेशन में लगा लिया। अब हमारे पास क्या बचा कि ये आया। अब देखो ये अभी भी क्या है, x माइनस 1 है, और ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x लिखा हुआ है। अब 2 की पावर x माइनस 1 का क्या मतलब है कि एक डिवीजन में है, इसमें एक इसमें दे रखा है ये x माइनस 1 ही है। जरा फाइंड आउट कर लूं कि हाँ 2 की पावर x माइनस 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, तो इसको हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया 2 की पावर x माइनस 1, इससे 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। और यहां से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 की पावर x में से x माइनस 1 कॉमन लिया, यानी क्या बचा कि एक तो 2 ये वाला बच गया और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, एक 2 और बच जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1280। अब ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 की पावर x अभी भी हो सकता है कि लगे कि ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 5 हो गया तो 1280। अब 2 की पावर x माइनस 1, 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 और 2 बचा, 5 5 जा 25 और बच गया 3, तो 5 6 जा। अब देखो 2 की पावर वो 256 और यहाँ पर क्या है x माइनस 1। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि 256 का फैक्टर करना पड़ेगा, तो 2 बन जा, 2 2 जा और कितना बन गया, 2 8 जा 16, 264, 2 ये बात आपको ओरल पता होनी चाहिए, 232 और 2 की पावर कितनी 6, 216, 2 8, 2 4 और 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। अब देखो बेस सेम है तो ये दोनों पावर आप कंपेयर कर सकते हो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। अब जो ये बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्वेश्चन में जो एमसीक्यू है वो तो किसी में लिखा नहीं, क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिख दिया। क्या लिख लिया यहाँ पर कि सिंप्लीफाई, क्योंकि हर एक में एमसीक्यू दे रखा होता है। एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी, इसकी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा, एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ये इसकी वैल्यू जो है बच्चों, वैसे तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू बन के बराबर होती है, जैसे भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसकी वैल्यू बन के ही बराबर होती है, लेकिन होती कैसे ये बात जाननी हमने। ये बेस सेम है दोनों का, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आप देखो क्या हो जाएगा कि x की पावर a माइनस बी और ये हमने लिख लिया यहाँ पर कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ x की पावर b माइनस सी और फिर x की एक तो ये पावर है और दूसरी x की ये पावर हो जाएगी, तो प्लस में क्या आ जाएगा कि b माइनस सी और इस तरीके से ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी।
ऐसे इसके लिए क्या लिख लोगे, सी माइनस ए और सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए सी। ठीक है, अब देखो ये एक फार्मूला बन गया किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस क्या आ गया, सी क्यूब और माइनस का ए क्यूब। ए से ये, बी से ये और सी से ये, एक्स की पावर क्या बच गया, जीरो। किसी भी नंबर की पावर क्या होता है, जीरो होता है, तो आंसर कितना हो जाता है उसका, 1 के इक्वल हो जाता है। तो बच्चों ये 2-4 क्वेश्चन हमने एक्सपोनेंट से रिलेटेड इसमें बताए हैं आपको। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आपका पेपर आएगा 1-2 महीने में, आपको रेगुलर हर चैप्टर की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।